इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले क्वांट के फ्लैक्सी कैप फंड का। जी हाँ, इसका रिव्यू करने वाला हूँ, प्लस इसका हम लोग कंपैरिजन करेंगे पराग पारिक के साथ में, प्लस इसकी क्या परफॉर्मेंस रही है, इसके पोर्टफोलियो के अंदर कौन कौन सी कमियां हैं, उन सभी का हम लोग रिव्यू करने वाले हैं। क्या 2023 के अंदर अगर आप कोई भी फ्लैक्सी कैप फंड को चूज आउट करना चाहते तो उसके अंदर क्या आप क्वांट को जो है चूज आउट कर सकते, नहीं कर सकते? तो गाइस ये सारी जानकारी मिलने वाली है आपको इस वीडियो के अंदर। सो देखिए गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फंड साइज की, एयूएम साइज की, यानी कि किस स्कीम के अंदर कितना ज्यादा यहाँ पे पैसा लगा हुआ है। तो अभी तक अगर मैं एयूएम साइज के अगर मैं कंपैरिजन करना चाहूं तो यहां पे बेसिकली क्वांट के अंदर जो है 1782 करोड़ से भी ज्यादा का पैसा इसके अंदर लग चुका है। अगर आप रैंकिंग वाइज यहां पे डिसाइड करते हैं, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, हम लोगों ने काफी सारे जो है जितने भी फ्लैक्सी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स हैं उन सभी को यहां पे हम लोगों ने कंपैरिजन के लिस्ट के अंदर लिया है। तो उसके अंदर आप यहां पे क्वांट का नाम रखना चाहते हैं फंड साइज वाइज तो 21 नंबर की यहां पे इसको रैंकिंग मिलती है। फर्स्ट नंबर पे कोटक फ्लैक्सी कैप है जिसके अंदर सबसे ज्यादा पैसा लगा हुआ है। सेकंड नंबर के ऊपर पराग पारिक का नाम आता है और थर्ड नंबर के ऊपर एचडीएफसी फ्लैक्सी कैप का नाम आता है। अब गाइस हम लोगों ने इसके बाद में रिटर्न्स का सिंपली तरीके से कंपेयर किया। इसके अंदर हम लोगों ने काफी सारे पैरामीटर्स लिए, 1 साल का रिटर्न लिया, 3 साल का लिया, एवं हम लोगों ने 3 साल के एवरेज एनुअल जो रोलिंग रिटर्न्स होते हैं उसको भी हम लोगों ने कंपेयर किया। तो अगर मैं 1 साल की यार बात करूं तो यहां पे सेकंड नंबर के ऊपर रैंकिंग के ऊपर आता है। जी हां, 22% का भाई इसने 1 साल के अंदर जो है रिटर्न निकाल के दिया है। वहीं पे लीडिंग स्कीम जैसे अगर मैं पराग पारिक की बात करूं तो 19% का रिटर्न निकाल के दिया है। 3 साल का अगर आप सीएजीआर यहां पे कैलकुलेट करते हो तो नंबर 1 की रैंकिंग के ऊपर आता है, 35% का रिटर्न निकाल के दिया है। वहीं पे पराग पारिक का जो है 6 नंबर की रैंकिंग के ऊपर नाम आता है 24% के रिटर्न के साथ। अगर आप एवरेज एनुअल रोलिंग रिटर्न्स भी निकालोगे, यानी 3-3 साल के अगर आप टुकड़े भी करते हो तो उसमें भी भाई फर्स्ट नंबर की रैंकिंग इसको मिलने वाली है 44% के रिटर्न के साथ, और पराग पारिक को जो है 24% रिटर्न के साथ में 6 नंबर की रैंकिंग मिलने वाली है। इसके बाद में कैसे हम लोगों ने 5 साल का और 10 साल का भी यहां पे कंपेयर किया, क्योंकि ये जो स्कीम है क्वांट की वो काफी ज्यादा पुरानी है और पराग पारिक की भी काफी ज्यादा पुरानी है। तो 5 साल के रिटर्न्स को भी अगर आप कंपेयर करते हो तो भाई फर्स्ट नंबर की रैंकिंग हासिल की है इसने 22% के रिटर्न के साथ में। वहीं पे पराग पारिक का जो है सेकंड नंबर के ऊपर नाम आता है 18% के रिटर्न के साथ में। इवन अगर आप 10 साल के रिटर्न भी यहां पे सीजीआर कंपेयर करते हैं तो गाइस उस केस में भी भाई 10 साल में भी जो है इसकी हमेशा फर्स्ट नंबर की रैंकिंग रही है 25% के एनुअल सीजीआर के साथ में। वहीं पे पराग पारिक का जो है थर्ड नंबर के ऊपर नाम आया है 20% के रिटर्न के साथ में। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल के अंदर जान लेते हैं। तो जैसे बताया कि फंड साइज इसके अंदर जो है ज्यादा बड़ा नहीं है, पूरी इन्वेस्टमेंट कैटेगरी के अंदर जो है जो फ्लैक्सी कैप कैटेगरी होती है उसके अंदर 0.63% अपने आप में कंट्रीब्यूट करता है। एक्सपेंस रेशियो की बात करूं स्कीम के तो 0.58% का है डायरेक्ट स्कीम का, जबकि जो कैटेगरी एवरेज है वो 0.79 का है, यानी कि काफी अच्छी बात है। और साथ में गाइस जैसे कि मैं रिटर्न की अगर मैंने बात की तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने, चाहे 10 साल का उठा लो, 5 साल का उठा लो, 3 साल का उठा लो, हमेशा ये नंबर 1 की रैंकिंग के ऊपर हुआ है। और 1 साल अगर आप 2 साल का भी कंपेयर करते हो तो एटलीस्ट आप टॉप 5 फंड के अंदर इसको यहाँ पे डेफिनेटली रख सकते हो। एसआईपी की गाइस अगर मैं रिटर्न्स की भी बात करूं तो अगर कोई बंदा इसके अंदर जो है पिछले 5 सालों से यहाँ पे शिद्दत के अंदर यहाँ पे अगर एसआईपी वगैरह कर रहा होता तो अभी तक उसको 29% से भी ज्यादा का सीएजीआर जो है मिल चुका होता। अब गाइस बात करते हैं हम लोग रिस्क और रेशियो की। तो देखिए भाई इसके अंदर स्टैंडर्ड डिविएशन या बीटा यानी कि जो वॉलिडिटी है वो काफी ज्यादा हाई है, लेकिन यार उसके अगेंस्ट में आपको टेर्नियर रेशियो हो गया, जेएसएल अल्फा हो गया, वो पॉजिटिव के अंदर देखने को मिल जाता है। यानी कि जितना आप रिस्क उठा रहे हो उसके अगेंस्ट में यहाँ पे आपको रिटर्न्स वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे। वहीं पे गाइस इनके अगर मैं पोर्टफोलियो की बात करूं तो फ्लैक्सी कैप में क्या है, फंड मैनेजर के पास में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है, उसकी मर्जी होती है चाहे वो लार्ज में करे, मिड में करे, स्मॉल कैप में करे। इस स्कीम की बात करो तो लार्ज कैप के अंदर 34% यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है, मिड कैप जो कंपनीज है केवल 8% है और स्मॉल कैप जो है 11% है। अगर यहाँ पे मैं टॉप 10 ईयर होल्डिंग्स की बात करूं तो फर्स्ट नंबर के ऊपर हमारे इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, एचडीएफसी बैंक यहाँ पे जो है शामिल है। इसके अलावा यहाँ पे जो है डीएलएफ लिमिटेड हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन हो गया, पिरामल एंटरप्राइज, अंबुजा सीमेंट्स, ऑर्बिन फार्मिना हो गया, जी एंटरटेनमेंट हो गया। ऐसे यहाँ पे टॉप 10 जो है इसकी यहाँ पे होल्डिंग्स दी हुई है। आपने अगर आप सेक्टर वाइज देखोगे तो आयरन और स्टील के अंदर इसका सबसे ज्यादा पैसा लगा हुआ है, 11% से भी ज्यादा ये अपने आप में कंट्रीब्यूट करता है, और प्राइवेट सेक्टर के बैंक के अंदर भी 11% से भी ज्यादा का इसका कंट्रीब्यूशन है। साथ में गाइस अगर यहाँ पे मैं इसकी रिटर्न्स को जो है हर साल यहाँ पे कंपेयर करूं तो आप स्क्रीन के सामने देख सकते हो कभी भी इसने नेगेटिव में रिटर्न जनरेट करके नहीं दिया, एक्सेप्ट 2018 के अंदर जब ये 9% से गिरा था और 2019 के अंदर इसने माइनस में जो है 1% का जो है नेगेटिव रिटर्न जनरेट करके दिया था। तो अगर आप यहाँ पे कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2018 के अंदर फ्लैक्सी कैप पूरी कैटेगरी जो है नेगेटिव के अंदर गई थी, तब जाके इसने जो है ड्रॉ डाउन किया था। और अगर आप यहाँ पे वर्स्ट क्वार्टर भी देखोगे, जैसे कि कोविड का टाइम हो गया, क्वार्टर फर्स्ट हो गया, तो जब निफ्टी 50 अपने आप में 29% से गिरा था, ये सिर्फ 22% से गिरा था। साथ में गाइस अगर इसकी मैं रैंकिंग की बात करूं तो बहुत सारी वेबसाइट होती है हमारे इंडिया के अंदर जो अलग अलग इसको रैंकिंग यहाँ पे प्रोवाइड करती है। ईटी मनी की बात करूं तो उसने क्वांट के फ्लैक्सी कैप जो है फंड को जो है सेकंड नंबर की यहाँ पे कैटेगरी
कैटेगरी दे रखी है। इसकी कंसिस्टेंसी जो रिटर्न्स है उसके अंदर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हमेशा इसने लगातार रिटर्न निकाल के दिया है पराग पारिक के बाद में। लेकिन अगर मैं वॉलेटिलिटी की बात करूं, यानी कि जो स्टैंडर्ड डिवीजन जैसे आपने लोगों ने देखा इसका हाई था, बीटा थोड़ा सा हाई था पराग पारिक की कंपेयर के अंदर, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है इसका थोड़ा सा पुअर है अगर प्रोटेक्शन के मामले में बात करो वॉलेटिलिटी के अगेंस्ट में। साथ में पेटीएम मनी में भी अपनी स्क्रीन के ऊपर इसको जो है फर्स्ट नंबर की रैंकिंग दे रखी है ऑन द बेसिस ऑफ द 5 ईयर सीएजी। प्लस गाइस अगर आप इस फंड को यहाँ पे जो है दूसरे फंड्स के साथ में कंपेयर भी करते हो, जैसे मान लीजिए आपने एक फंड यहाँ पे क्वांट ले लिया, एक फंड आपने यहाँ पे पराग पारिक ले लिया, तो दोनों के अंदर कभी भी क्लैशेस यहाँ पे ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि ये फ्लैक्सी कैप फंड है और दोनों के अंदर ही आपको डिफरेंट काइंड ऑफ द कंपनीज यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आपने क्वांट का ही दूसरा कोई यहाँ पे फंड ले रखा है और मान लीजिए आप फ्लैक्सी कैप का ये वाला फंड लेते हो, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है ओवरलैपिंग होने के चांसेस है, जैसे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हो। अगर मैं क्वांट का यहाँ पे स्मॉल कैप उठाता हूँ तो उसमें भी आपको भाई रिलायंस देखने को मिल जाएगा, एचडीएफसी देखने को मिल जाएगा। देखिए गाइस अगर मैं यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे कंक्लूजन देना चाहूँ तो क्वांट का यहाँ पे जो फंड मैनेजर है, जो मैनेजमेंट है, वो 2018 के अंदर एग्जिस्टेंस में आया था, जहां पे उसने यहाँ पे क्वांट के पूरे एएमसी को जो है टेक ओवर किया था। पहले ये एसएल म्यूचुअल फंड के नाम से बेसिकली जाना जाता था, तो उसको टेक ओवर करके इसका रीनेम किया गया था क्वांट करके। तो वैसे तो ये काफी पुरानी स्कीम मानी जा सकती है, लेकिन जो क्वांट के जितने भी म्यूचुअल फंड है वो काफी ज्यादा रिस्की भी होते हैं, यानी कि वो जिस स्पीड से ऊपर जाते, अगर यहाँ पे अगर वॉलेटिलिटी की बात करो तो उसके अंदर काफी ज्यादा स्टैंडर्ड डिविएशन वगैरह थोड़ा सा हाई रहता है। तो मेरा यहाँ पे जो है सजेशन ये रह सकता है कि अगर आपको एक फ्लैक्सी कैप फंड यहाँ पे चूज आउट करना है तो आपको हमेशा 2 एएमसी के साथ में आप जा सकते हो और अपनी जो है बेसिकली पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग डिफरेंट अपनी एसआईपी यहाँ पे सेटअप कर सकते हो। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।